बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गवादा में सहाफ़ियों को बुलाया गया। CPAC के हवाले से एक बड़ी तकरीब थी। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करनी थी, क्या इसके एडवांटेजेस होने थे, इन सब पे गुफ्तगू होनी थी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की खुशहाली की, पाकिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए एक ज़मानत है ये CPAC, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस हवाले से सहाफ़ियों को बुलाया गया, यूट्यूबर्स को जो है उन्हें बुलाया गया ताकि वो यहाँ पर आएँ, इन सबको देखें, इसकी कवरेज भी हो, सवाल जवाब भी हो, ये सब कुछ भी हो। लेकिन ऐसे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन भी लिया होगा। लेकिन इस वाक़े के बाद अब क्या हुआ है, उन सहाफ़ियों के साथ, उस बड़े एंकर के साथ, उनके जो प्रोड्यूसर है उसके साथ क्या हुआ, इमरान खान ने इनको क्या कहा, इनके लिए सुबकी की वजह जो है वो कुछ चीज़ें बनी, वो क्या हुआ, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। सिद्दीक जान जो है सहाफ़ी है, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है, अच्छी बात करते हैं और मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे भी। मैं समझती हूँ कि सिद्दीक जान जो एक बड़ा ही अच्छा इंसान है, लोगों के साथ बड़े खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ मिलने वाला, पेश आने वाला इंसान है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जिस वक्त मैंने इस वाक़े के बारे में सुना, और तकलीफ़ हुई कि जिस तरह मैंने सुना, जिस तरह सिद्दीक जान को मारा गया है, आप यकीन कीजिए कि बड़ी तकलीफ़ हुई है। वहाँ पर इतने लोग मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में जिस तरह से सिद्दीक जान को अरशद शरीफ जो है एयरवेव के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने, उनके प्रोड्यूसर ने और उनके जो टीम के 2 बंदे और थे, उन्होंने पकड़कर सिद्दीक जान के बाजू और टांगे पकड़ लिए, और अरशद शरीफ ने उसके सिद्दीक जान के मुंह पे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, लातें मारी, यहाँ तक कि फ़ोन तक सिद्दीक जान का टूट गया। बड़ी शिद्दत से एक एहसास हुआ, शिद्दत से एक एहसास हुआ कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर यही हरकत किसी और ने की होती तो उसे कितनी सख्त सज़ा दी जाती। और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़े हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, चाइनीज़ वहाँ पे मौजूद थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी वहाँ पे, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात थे, हमारे फोर्सेस के जवान वहाँ पे मौजूद थे, कैमराज लगे हुए थे। तो क्या कहीं कुछ कैप्चर नहीं हो सका? क्या वो शख्स जिसने सरेआम इतने लोगों के सामने, यानी कि गवाही देने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं, उनके सामने एक ऐसी हरकत की है, तो अभी तक उन्हें कोई सज़ा क्यों नहीं दी गई? बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ, अरशद शरीफ साहब भी एक बड़े अच्छे एंकर हैं, टीवी के ऊपर बैठते हैं, बोलते हैं, और दूसरी तरफ सिद्दीक जान जो है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ एंकर्स जो है उनकी गर्दन में थोड़ा सा सरिया भी है। मैं खुद एंकरिंग कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैंने करंट अफेयर्स भी किया है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एंकर्स जो है वो कभी कभी, ख़ास तौर पर जो ज़रा बड़े एंकर बन जाते हैं, वो उनके गर्दन में सरिया आ जाता है। वो समझते हैं कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं ना, या हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पे ये छोटे छोटे लोग, वो कुछ लोग को ना छोटे छोटे लोग समझते हैं, वरना उन्हें नहीं पता कि वो लोग लोगों की नज़रों में कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं। यकीन माने, मैंने सिद्दीक जान के बारे में लोगों को ये कहते सुना है, उनके कमेंट्स में ये पढ़ते लोगों को सुना है कि कितना उसको एडमायर किया जाता है, कितना उसे पसंद किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद अरशद शरीफ को इस बात का भी एक गुस्सा और नाराज़गी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि CPAC की कवरेज के लिए खुसूसी तौर पे बड़े बड़े एंकर्स आए हैं, लेकिन वहाँ के जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पे तो जी यूट्यूबर्स भी आए हुए हैं, मेरी कोई एक्सक्लूसिव कवरेज नहीं होगी, तो ये चीज़ भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर एक ही जगह पर जब सबको खाने के लिए बुलाया गया तो वो भी उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि इन्हें ज़रा आदत भी होती है कि थोड़ा प्रोटोकॉल और इन चीज़ों का, और यहाँ कहाँ हम आम लोगों में बैठ के खाएँ। हो सकता है ये मेरी अपनी परसेप्शन हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं अपनी आँखों से इसी मीडिया की दुनिया में। एनीवेज़, हुआ ये कुछ, मैं आपको थोड़ा वाक़या बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आसिम सलीम बाजवा के साथ क्या बात हुई, सिद्दीक जान और उनकी जो टीम है, जो उनके दोस्त हैं, वो क्या इरादा रखते हैं, किस तरह का एहतजाज एयरवाई के बाहर किया गया, और इमरान खान ने खुसूसी तौर पे क्या कहा, और एक तरह से कहिए कि एक सज़ा भी मिल गई उनकी टीम को। जो तीनों हमलावर थे उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दी गई, और जो उनके लिए शर्मिंदगी और सुबकी की वजह बनी वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि अरशद शरीफ की टीम के साथ और अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन पहले तो मैं मुख्तसर सा आपको वाक़या बता देती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली सिद्दीक जान, तारिक मतीन और अदील वड़ाइच और उनके जो एक ग्रुप है उसके साथ बैठ के वहाँ उसी हॉल में खाना खा रहे थे, जहाँ पे अरशद शरीफ और उनके जो प्रोड्यूसर है अदील राजा और एक और 2 उनके टीम के मेंबर्स, और वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। और बेसिकली इन सबको बुलाया गया था, खुसूसी तैयारी में ये सब वहाँ पर पहुँचे हैं, कवरेज होनी थी, सब कुछ होना था। अब क्या हुआ कि जिस वक्त सिद्दीक जान जो है अपनी मेज़ से उठे और गुजर के जाने का रास्ता वही था जहाँ पर अरशद शरीफ की मेज़ लगी थी, वहाँ से वो गुजर के जा रहे थे। तारिक मतीन भी साथ थे, वो थोड़ा सा फासले पे थे। अदील वड़ाइच वापस शायद पलटे अपनी कोई चीज़ लेने के लिए, जो मुझे मालूमात मिली है। तो इसी दौरान में अरशद शरीफ एकदम से अपनी जगह से
उठे और उनके जो साथी हैं वो भी उठे और अरशद शरीफ ने गालियाँ देते हुए इनकी तरफ लपके और इनको मुक्का मारा मुँह पर। साथ ही इनके साथियों ने दोनों बाजू और टांगें पकड़ ली सिद्दीक जान की और सिद्दीक जान को अरशद शरीफ ने गंदी गंदी गालियाँ दी। वहाँ पर हॉल में सब सुन रहे थे, गालियाँ दी, लातें मारी, घूसे मारे, मुक्के मारे और बड़ा ज़दकोप किया उनको इसी असना में, जब तक कि लोग इनको पहुँचे बचाने के लिए। वो अच्छा खासा सिद्दीक जान को मार चुके थे और सिद्दीक जान को काफ़ी चोटें भी आई हैं, उन्हें दवाइयाँ भी दी गई हैं, उनको तिब्बी इमदाद भी दी गई है। उसके बाद उनके साथ सिक्योरिटी भी कर दी गई ताकि दोबारा ना हो ऐसा, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ मुझे सिद्दीक जान मिलेंगे मैं वहाँ वहाँ उसके साथ ऐसे ही करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करनी थी। सुनने में ये आया कि मज़ीद चूँकि कोई बदमज़गी ना हो तो सहाफ़ियों के साथ जो वो सिटिंग है वो कैंसिल कर दी गई। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि इमरान खान जब इन सब से मिले, जहाँ लाइन में ही सिद्दीक जान भी थे, साथ ही अरशद शरीफ भी थे और दीगर सहाफ़ी भी थे, तो वहाँ पे इमरान खान ने जो एक बात कही उससे मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि मामलात अब ठीक हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि कुछ सुना है आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और सुना है कि मामलात जो है वो अब ठीक हो गए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उन्हें ये तला दी गई है कि ऑल इज़ फ़ाइन, लेकिन ऑल इज़ नॉट फ़ाइन। बहुत एक सुबकी बहुत ही गलत एक हरकत की गई, तकलीफ़ पहुंची है सिद्दीक जान को, उनकी फ़ैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को। और फिर इसका मदावा ये नहीं किया गया कि कोई सज़ा दी जाती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि अरशद शरीफ और उनकी जो टीम है उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस उस वक्त फिर नहीं दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की जो गवादर में जो होने वाला इवेंट था उसमें उन्हें नहीं आने दिया गया, लेकिन फिर एक जगह पे जहाँ पे ये सब बैठे थे वहाँ पर ये सब एक ही साथ बैठे थे, जहाँ अरशद शरीफ भी थे, सिद्दीक जान भी थे, ये सब एक ही लाइन में बैठे थे। और एक इतनी बड़ी मैं समझती हूँ कि सुबकी उनके लिए इसलिए भी अरशद शरीफ और उनकी टीम के लिए कि ये लोग सारे ट्रैवल करके ऑल द वे दे वेंट टू गवादर और इनको उसे कवर करना था एक्सक्लूसिवली। तो एक्सक्लूसिवली तो छोड़िए, इज्तमाही तौर पे भी वो उसको कवर नहीं कर सके क्योंकि इस तरह से उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस इस बिना पर नहीं दी गई। अलबत्ता सिद्दीक जान के साथ सिक्योरिटी भी दी गई ताकि मज़ीद वहाँ पे ऐसी कोई बदमज़गी ना हो। अलग अलग तैयारों में दोनों को वापस भी भिजवाया जाएगा और ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन जो मामला वहाँ पर हुआ इसको अननोटिस नहीं जाना चाहिए। AIY के बाहर कुछ जज्बाती जवान हैं, उन्होंने काफ़ी मुजाहरा भी किया और अरेस्ट अरशद शरीफ जो है ये ट्रेंड करता रहा ट्विटर के ऊपर। ये मामला थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊँ, शायद आपके इल्म में भी हो, ये अली अलवी जो है ये एक प्रोड्यूसर थे एक आसमा शिराज़ी साहिबा के आज टीवी में, और आसमा शिराज़ी बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट है। लोगों ने उनका नाम भी इस मामले में लिया कि जी उनके प्रोड्यूसर है। भाई, कोई भी इंसान अपने कॉल ऑफ फील्ड का खुद जिम्मेदार है। अच्छा, आसमा शिराज़ी ने बल्कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया, वो बड़ा इस पर दुखी भी थी और टीम से अलग भी कर दिया अली अलवी को उस वक्त। और उस वक्त क्या होता है कि ये जो अली सलमान अलवी हैं, इनकी वाइफ जो है उनकी जो वफ़ात होती है उसको कहा जाता है कि ख़ुदकुशी है, और ख़ुदकुशी के बजाय फिर ये कहा जाता है, मैंने भी उस वक्त इसके ऊपर व्लॉग किया कि शायद अली सलमान अलवी जो है उन्होंने इनको मारा है और इसे तासुर दिया जा रहा है कि ये खुदकुशी है। लेकिन अब वो भी इस मामले में बरी हो गए हैं। लेकिन अली सलमान अलवी के दोस्त थे सिद्दीक जान और ये पूरा एक ग्रुप था, अदिल वड़ाइच भी इसमें और काफ़ी सारे लोग थे। तो उस वक्त ये कहा गया कि सिद्दीक जान को इसमें डालने की कोशिश की गई कि जी वो भी इनके साथ शामिल हैं, जबकि इस केस में तो अली सलमान अलवी जो है वो खुद भी बरी हो गए कि ये इल्ज़ामात थे, ऐसा नहीं था, वो वाकई खुदकुशी थी या जो भी था। तो उस वक्त ये कहा गया कि जो टीम है अरशद शरीफ साहब की, अरशद शरीफ उनके जो प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे अदील राजा, इन्होंने ख़ास तौर पे सिद्दीक जान को बीच में फंसाने की कोशिश की है। उस वक्त इन दोनों के दरमियान एक ट्विटर के ऊपर वॉर सी क्रिएट हो गई, एक दूसरे के बारे में जुमले। फिर ये भी कहा गया कि सिद्दीक जान ने अरशद शरीफ की वाइफ और जो दूसरी वाइफ है उनके बारे में कुछ बातें की, इन्होंने कुछ इनके बारे में बिलो द बेल्ट बहुत सी बातें दोनों तरफ से की गई। पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, अलबत्ता हम ये चीज़ें जो उन दोनों देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ होता रहा। दूसरी तरफ से भी बहुत कुछ किया गया, थोड़े जवाब यहाँ से भी पैराए में रहकर आते रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि साल गुजर गया इस वाक़े को। साल गुजरने के बाद एक ऐसे मौके पर जहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट जो है उसकी कवरेज हो रही थी, वहाँ पर आपको एकदम से क्या याद आया? उन्होंने कहा अरशद शरीफ ने कि इसने मेरी बीवी के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बहुत गलत बातें की हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बातें इनकी तरफ से भी की गई थी, अरशद शरीफ उनकी टीम की तरफ से भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसे मौके पर
जो कि एक ऐसा मौका था जहाँ पे आप कौमी मफाद को सामने रखते और आप अपनी जो रंजिशें इनको एक साइड पे रखते। आपने एक ऐसा अमल किया इतने लोगों की मौजूदगी में कि अब सब नज़रें जो हैं उन इदारों की तरफ लगी हैं जो जिनका फ़र्ज़ है सबको इंसाफ फराहम करना, सबके लिए एक जैसा इंसाफ होना, और इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो, सबके लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। सिद्दीक जान अपने अंदर माशाल्लाह बहुत, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना जी कि वो बहुत बड़े एंकर है और ये यूट्यूबर है, ऐसा नहीं है। सिद्दीक माशाल्लाह इज़ अ वेरी गुड और कंपैरेटिव एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा वाइब्रेंट ये बंदा जो है जर्नलिस्ट है, और इसने न सिर्फ यूट्यूब की दुनिया में बल्कि चैनल्स में भी अपना बड़ा मुकाम बनाया है एंड ही इज़ ग्रोइंग। अब अगर आप एज डिफरेंस भी देख लें अरशद शरीफ और सिद्दीक जान का, तो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम, और अपने आप को प्रूव करने के लिए वो प्रूव कर रहा है एंड इज़ गोइंग टू डू अ वेरी गुड प्रोग्राम ऑन बोल। बड़े बड़े सीनियर एनालिस्ट के साथ बैठकर एज एनालिस्ट सिद्दीक जान जो है बोल के ऊपर आने वाला है। तो ये चीज़ें जो है ये अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, कोई कम है, चलिए ये सब भी छोड़ के, ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई बिलीव कि अरशद शरीफ साहब को एक अपॉलॉजी करनी चाहिए और किसी भी तरफ से कोई इस तरह की हरकत या ऐसे जुमले नहीं होने चाहिए जिसमें आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। अगर सिद्दीक जान ने ऐसा किया है तो इसको बाकायदा आप इसकी कंप्लेन करें और फिर आप इसको परसू करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि भरी महफिल में आप एक बंदे को ज़दुकूब करें, अपने साथियों के साथ मिलकर उसको पकड़ कर जकड़ कर आप मारें। ये ज़्यादती है और ये जुल्म है और इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको इस बारे में अपडेट करूँगी। अलबत्ता जो अभी तक हुआ है इस बारे में वो मैंने आपको ज़रूर बता दिया। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और मैं देखूँगी क्या सतूर के साथ जो खड़े होने वाले हैं वो क्या सिद्दीक जान के साथ भी खड़े होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।